सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, वहाँ के रुझानात और सरमायाकारी के मौके और साथ साथ मुस्तकबिल की पेशगोइयों पर हम जानेंगे कि सुबह से मार्केट का रुझान जो है वो क्या है, कारकर्दगी क्या है और कौन से सेक्टर्स या स्टॉक सबसे ज्यादा सरगर्म रहे हैं और कौन सी वजूहात ऐसी हो सकती हैं, अहम इक्तिसादी ऐलानात हो सकते हैं जो मार्केट को मुतासर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब मीमन साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं इक्विटीज़ एंड बिजनेस डेवलपमेंट AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनसे जानेंगे कि भाई किस तरफ हमें करना चाहिए इन्वेस्ट, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को, उनके लिए कौन कौन सी जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं या ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन है, उनसे जानते हैं। शुएब साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह का रुझान वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरफ जाना चाहिए लोगों को स्टॉक में? ये मार्केट तो ओवरऑल वीक ओपन हुई थी और अभी तक KSE 100 इंडेक्स जो है वो नेगेटिव चेंज शो कर रहा है। ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर से मार्केट ने कोई 6.5% रिटर्न दिया था इन द फर्स्ट 5 to 6 डेज में, और तो उसके बाद जाहिर है एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। मेरा ये ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है और इसीलिए हम बाय ऑन डिप्स जो है वो हम कह रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% की डाउनसाइड हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपको डिप्स मिले, जैसे आज सुबह डिप्स मिली थी, मार्केट वाज डाउन 0.87%, वहाँ पे कुछ माल खरीदना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए। लोगों को कंसर्न्स हैं ईरान की सिचुएशन के बारे में। ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पॉसिबल अटैक्स की जो बात हो रही है यूएस की तरफ से, उसकी वजह से कंसर्न्स है। बट पाकिस्तान जो है वो इससे महफूज रहेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे अफेक्ट नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ऑयल जो है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है छोटा मोटा, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ऑयल पे भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। आज सुबह अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस रही है उसके अंदर निशाद ग्रुप के शेयर्स जो है उन्होंने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। निशाद ग्रुप के शेयर्स, उन्होंने एक नई गाड़ी भी तो लॉन्च करने जा रहे हैं ना, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। या बिग थिंग, और उसके अंदर ये है कि उनके पास काफी डिमांड जनरेट हो रही है। तो लेकिन हमारा ख्याल ये है कि निशाद मिल्स जो है उसमें तो अपसाइड होनी चाहिए क्योंकि उसकी एसेट वैल्यूएशन काफी बेहतर है। तो निशाद मिल्स तो जो कि अभी आज तकरीबन 6.5% ऊपर था, लेकिन साथ में निशाद पावर और निशाद चुनिया पावर, ये 3 कंपनीज जो है 33% ईच का स्टेक है तकरीबन उस गाड़ी की कंपनी में। तो निशाद पावर और निशाद चुनिया पावर ने मेजर अपसाइड शो कर दी है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि यूफोरिया होता है तो उसके अंदर प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वहां पे स्टैगर्ड सेलिंग करनी चाहिए। जो नया इन्वेस्टर है, ठीक है, जो नया इन्वेस्टर है, क्योंकि जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं जो कि करते आ रहे हैं अरसा दराज से इन्वेस्टमेंट, वो तो जानते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर नई कंपनी के अंदर भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको पता है कि कितना रिस्क ले सकते हैं वो। एक नए इन्वेस्टर को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए जब वो करने के लिए जा रहा है? क्या उनको सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक की तरफ जाना चाहिए जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, या फिर वो नई कंपनीज या नए स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं कुछ चीजों को देखते हुए जो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो? जी, मेरा ये सबके लिए मैसेज होगा कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी चाहिए। एक या 2 स्टॉक्स पे या एक ही टाइप के डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए 5-7 स्टॉक्स में, जैसा साइज हो उस हिसाब से। लेकिन ये है कि 50% ऑफ द स्टॉक्स वो होने चाहिए जिनमें डिविडेंड यील्ड अच्छी हो, 7-8-10%। और अगर उन्हीं स्टॉक्स में अगर ग्रोथ स्टोरीज हो, यानी अगर डिविडेंड किसी का 50 रुपए इस साल आ रहा है और आपको लगता है कि अगले 3 साल में इसका डिविडेंड 80 रुपए तक हो जाएगा पर ईयर, तो फिर उस स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे जो ज्यादा देर तक पैसे जो है ना वो इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म भी होता है ना कि वो किए और जैसी बेनिफिट आया, प्रॉफिट आया और फौरन से निकाल लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सजेस्ट करेंगे एंड देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
जी आप देखें लॉन्ग टर्म में आपके पास इंडस मोटर काफी बेहतर स्टॉक्स है। टोयोटा इस वक्त गाड़ियों में एक किस्म का स्टिफ कंपटीशन चल रहा है। आप जायकू जेएस जो है वो काफी शेयर ले रहा है, फिर साजगार ले रहा था पहले, और उसके साथ साथ BYD जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गया है और उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरीके से टोयोटा जो है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काफी स्ट्रॉन्ग है दुनिया में। तो हमें ये लगता है, और फिर हमें ये लगता है कि इंडस मोटर इन सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडस मोटर ये सब नए हैं, और जब कंपटीशन होगा, प्राइस कंपटीशन होगा, तो हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो। इंडस मोटर का ये है कि इनके पास जैसे 2200 रुपए की स्टॉक प्राइस है, तो 1100 रुपए कम से कम इनका अपना कैश है, और बाकी जो है वो वैल्यूएशन अगर आप लगाएं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनती हैं। 9.5 से 10% डिविडेंड यील्ड बनती है। तो हमारे हिसाब से इंडस मोटर इज अ गुड स्टॉक टू बी इन। उसके साथ साथ पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, उसके साथ मजीद स्टॉक्स आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्योर ब्लू चिप जो कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट रहा है, उनमें मीजान बैंक है, हबीब बैंक है, फिर आपका हब पावर है, साथ में ये है कि अगर आप डिविडेंड यील्ड को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें 1 साल के लिए, तो एंग्रो होल्डिंग इज अ वेरी गुड स्टॉक। साथ साथ लकी सीमेंट, आई थिंक इसमें बड़ी अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, जिनकी बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हो रही हैं। कल को आपको उसमें सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। आप पाक टेलीकॉम देखें, पाक टेलीकॉम हैज गिवन अ सरप्राइज मूव इवन टुडे, और आज जो है आज भी ये अप है तकरीबन 5%। तो उसमें प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूएशन है वो काफी बेहतर है। तो हमारा ये ख्याल है टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कब इन्वेस्ट करना है वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आम सरमायाकार आमतौर पर तो जानते हैं जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो एक नया सरमायाकार है या शेयर्स खरीदना चाह रहा है उसको टाइमिंग के बारे में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वो कितना इम्पैक्ट डालती है मार्केट पर, या ग्लोबली हमें जो हालात, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया ईरान और अमेरिका का, अगर आने वाले दिनों में कोई मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर वो टाइमिंग किस तरह की होगी स्टॉक मार्केट के लिए? जी बिल्कुल सही है। उसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। इसीलिए जब हम लोगों से कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आपके वेल्थ का, आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसका 20, 30 और मैक्सिमम 50% आप इन्वेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना काम, जो भी काम करें वो कैश पे काम करें, ताकि यह है कि आपको अगर उसकी प्राइस टूट भी जाती है तो वो एसेट आपका ही है। नंबर 3 ये है कि आपको स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे भी माल लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2% डाउन मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो उस सूरत में आप स्टैगर्ड बाइंग रखें। मार्केट हमें बेहतर लगती है। हमारा इस साल का टारगेट इंडेक्स का CY26 का 263,800 इंडेक्स लेवल का टारगेट है। तो हमारे हिसाब से मार्केट विल परफॉर्म वेल। सिर्फ ये है कि आपने स्टॉक्स अच्छे खरीदने हैं और आपने लेके रखने हैं। कहीं पे आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और आप स्टॉक बेच के दूसरी स्टोरीज ले सकते हैं। कुछ प्रोजेक्शंस कर दीजिए ना शुएब साहब के, कौन से कुछ प्रोजेक्शंस या फोरकास्ट कर दीजिए कि कौन से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, सो दैट जो भी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है, वो फिर उसी तरफ जाए। आप किसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या फिर बेहतर परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को आने वाले दिनों में? जी देखें, आने वाले दिनों में हमें मीज़ान बैंक काफ़ी बेहतर लगता है। आने वाले दिनों में हमें हबीब बैंक काफ़ी बेहतर लगता है। हमें हब पावर बेहतर लगता है। हमें लकी सीमेंट बेहतर लगता है। हमें एंग्रो होल्डिंग काफ़ी बेहतर लगता है। वेरी शॉर्ट टर्म सेफ प्ले इज पायनियर सीमेंट, क्योंकि उन्होंने अपना जो टेंडर ऑफर दी है वो 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी और उसकी बुक क्लोजर की डेट जो है वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। हमें लगता है कि उसमें 20 से 25% आपको महीने में रिटर्न मिल सकता है, जो कि बिल्कुल सेफ है। हमें लगता है कि ये इसमें आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं। निषाद ग्रुप?
जी, निशाद ग्रुप भी है, लेकिन उसमें निशाद मिल्स जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है। निशाद पावर एंड निशाद चुनिया पावर, देखें यूफोरिया है, मार्केट प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, हम उसको रूल आउट नहीं करते, लेकिन हम वैल्यूएशंस को देखते हैं कि वैल्यूएशंस कहाँ पे बेहतर लगती हैं। तो हमें लगता है कि निशाद मिल्स में वैल्यूएशन की बेसिस पे ज्यादा चांस है, तो उस हिसाब से आप निशाद मिल्स को देख सकते हैं। इसी लिहाज से पाक टेलीकॉम, जहाँ पे प्रॉपर्टीज में काफी वैल्यू है, और अभी उन्होंने टेलीनॉर के साथ जो है वो टेलीनॉर से वो एक्वायर किया है, टेलीनॉर एक्वायर किया है, और साथ ही साथ फिर आप जो है पाक इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स पिकअप कर रही हैं ट्रांसफार्मर्स की, जो कि यूएस में और दूसरी जगहों पे शॉर्टेज है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाक इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो डू वेल। इसी लिहाज से, इसी तरीके से आप एंग्रो होल्डिंग जो है, इट इज अ गुड स्टॉक टू बी इन। एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो 1 साल तक डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन लोग इसी वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। हमारा ये ख्याल है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा टेलीकॉम एसेट जो है टेलीकॉम टावर का बिजनेस एक्वायर किया है, और आगे चल के इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे हिसाब से बैकबोन वाले इन्वेस्टर ही फिर कर सकते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें, इसके लिए जरूरी है। बिल्कुल, और वही रिकमेंड हम करेंगे, क्योंकि देखें अगर तो इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसे स्टॉक में चले जाएं जिसमें उनकी बारी जो है फिर 1 साल तक ना आए, तो आई थिंक वो जो है हम यहाँ रिकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा, और हम यही कहेंगे कि आप अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और सिर्फ टाइमिंग अपनी थोड़ी बहुत बेहतर कर सकते हैं और उसको स्लोली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे साल का टारगेट है तो 2,63,800 का, तो आपको मिनिमम 40% की यहाँ से अपसाइड मिल सकती है। शुएब साहब, मैं चाहूंगी कि जो बिगनर्स हैं, सरमायाकारी करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती, ज़ाहिर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन नया दिन होता है, क्या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में रखी जाएं इन्वेस्ट करने के लिए? जी, दो बड़ी सजेशन दूंगा, 2 से 3। एक तो सबसे पहले ये है कि ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर रिस्क। आपके पास पैसा है, इवन स्टूडेंट लेवल पे भी कई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग जो है, अपनी सेविंग का एक सर्टेन पोर्शन जो है 10 से 20%, 25% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप नंबर 1, नंबर 2, आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा फिलहाल जो है साइड पे रखें, आप कैश पे इन्वेस्ट करें। एंड नंबर 3, आप अपने पैसे से इन्वेस्ट करें। मार्केट में डेरिवेटिव फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काम ना करें, आप कैश पे अपना काम करें, और आप इन्वेस्ट करते रहें ओवर ईयर्स। जो आपके पास कैश आता है, पैसे लगाते रहें थोड़े थोड़े करके। आप देखेंगे कि आपका ओवर ईयर्स जो है स्टॉक मार्केट पे रिटर्न बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, शुएब साहब, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? जी, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसमें यही है कि आपके पास, एज आई सेड, कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं और आपने कुछ पैसा प्रॉपर्टीज में लगाया है, कुछ पैसा आप सिल्वर और गोल्ड में लगा दें, कुछ पैसा आप शेयर्स में लगा दें, कुछ पैसा आप, और अगर चीजें फिक्स्ड इनकम में, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं, कुछ पैसा उसमें लगा दें, तो आपको एक ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। आजकल ऑनलाइन जो है वो अकाउंट खुल जाते हैं, आपको ब्रोकरेज हाउस आने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन, आप पैसे ट्रांसफर करके अपना बिजनेस, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज आप इन्वेस्ट करेंगे, आप देखेंगे पिछले 30 साल में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी स्टॉक मार्केट है, और उसके साथ साथ फिर बाद में प्रॉपर्टीज है, और फिर गोल्ड है, और दूसरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। तो आपने वो बड़ी अच्छी बात की ना कि डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एंड रिस्क इज ऑलवेज देयर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो रिपोर्ट हमें बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट की वो क्या हो सकती है, और बड़े अच्छे उन्होंने मशवरे भी दिए हैं, नाम भी बता दें कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा क्या हो सकती है, इससे ज्यादा आसानी हम आपके लिए और क्या करें आपके लिए, हम हमें बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन शुएब मेमन साहब, हमें अपडेट करने के लिए सारी सिचुएशन के बारे में।